हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमेजन एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से एक अननोन कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको गिवन है या मान लीजिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं गिवन है और आपने निकाला है ऑन द बेसिस ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला, ऑन द बेसिस ऑफ द परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट्स आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लिया है और उसमें हमें पता है कि मिनिमम दो ऑक्सीजन है। तो वो कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड है या नहीं है, क्या वो एस्टर है, क्या वो एल्डिहाइड है, दो एल्डिहाइड है, क्या वो कोई और फंक्शनल ग्रुप है, इसको चेक करने के लिए कुछ मेथड्स हैं जो हम काम में लेते हैं और ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम अननोन कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन। तो हमें पता है कि कंपाउंड जिनमें कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उनमें मिनिमम दो ऑक्सीजन एटम तो होना जरूरी है। ठीक है, किसी मॉलिक्यूल में अगर एक ही ऑक्सीजन है तो फिर वो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या प्रॉपर्टीज हैं जो हम यहां पर यूज करने जाएंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसमें C डबल बॉन्ड OH ग्रुप होता है, एसिडिक हाइड्रोजन यहां पर होता है और अगर इसकी रिएक्शन कराई जाए किसके साथ, सोडियम के साथ। ठीक है, तो सोडियम के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो इट कन्वर्ट्स टू कार्बोक्सिलेट आयन या सोडियम कार्बोक्सिलेट along with the loss of हाइड्रोजन गैस। तो इससे हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है और इस रिडॉक्स रिएक्शन में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से 0 में कन्वर्ट हो रहा है और सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +1 में जा रहा है। सो दिस इज वन पर्टिकुलर टेस्ट विच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मगर इस टेस्ट को अल्कोहल भी देते हैं, फिनॉल भी ये टेस्ट शो करते हैं। तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे अल्कोहल से और फिनॉल से, कार्बोक्सिलिक एसिड से? एक और टेस्ट मैं आपको बता रहा हूं जो है NaOH का टेस्ट। तो NaOH के साथ हम रिएक्शन कराते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड बेस रिएक्शन शो करते हैं और एसिड बेस रिएक्शन से ये क्या बना लेते हैं, ठीक है, दे विल कन्वर्ट टू सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड along with what, H2O. So this is acid base reaction and the reaction moves in the direction of strong acid to weak acid. पर मजा नहीं आया क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में भी ऑक्सीजन है, फिनॉल में भी ऑक्सीजन है, अल्कोहल में भी ऑक्सीजन है और ये अल्कोहल तो ये टेस्ट शो नहीं करते हैं लेकिन फिनॉल NaOH के साथ रिएक्शन शो करता है। तो मान लीजिए कि टेस्ट आ रहा है कि NaOH के साथ में क्या हुआ, एसिड बेस रिएक्शन हुई, सोडियम सॉल्ट बना, तो फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो फिनॉल है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो फिर उसके लिए टेस्ट कराया जाता है and that the test which is used is NaHCO3 reaction. So NaHCO3 के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो it will convert to form RC double bond O minus Na plus and it will form H2CO3. ठीक है, तो ये क्या बना लेता है, H2CO3. So again this is acid base reaction and the reaction proceeds in the direction of strong acid that is carboxylic acid to weak acid that is carbonic acid. और पता कैसे चलता है, कार्बोनिक एसिड डिकम्पोज टू फॉर्म H2O and CO2। तो गैस बबल्स बनते हैं और इससे पता चलता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये टेस्ट अल्कोहल शो नहीं करते हैं, फिनॉल शो नहीं करते हैं, एल्डिहाइड कीटोन ये रिएक्शन शो नहीं करते हैं, लेकिन अगर पैरानाइट्रोफिनॉल है या 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल है तो फिर ये रिएक्शन शो करते हैं। तो इस टेस्ट में भी कुछ लिमिटेशंस हैं। ये पैरानाइट्रोफिनॉल, 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल शो करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड तो ये टेस्ट शो करता ही है। तो फिर एक और रिएक्शन है जिससे वी कैन आइडेंटिफाई, वी कैन कंफर्म एंड दैट इज द रिएक्शन विद अल्कोहल। सो आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ अल्कोहल इन एसिडिक मीडियम। सो अल्कोहल एंड एसिडिक मीडियम, तो यहां पर हम क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल की विद H प्लस एज कैटलिस्ट। तो हम जाते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल दे फॉर्म एस्टर्स और जो एस्टर्स होते हैं, ठीक है, मैं इसको R प्राइम ले लेता हूं जस्ट टू डिफरेंशिएट R ग्रुप फ्रॉम दिस R ग्रुप। तो यहां पर आ जाएगा RC डबल बॉन्ड OR प्राइम प्लस क्या आ जाएगा, H2O। सो दिस इज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन और एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल विद H प्लस एज कैटलिस्ट फॉर्म एस्टर एंड दीज एस्टर्स हैव फ्रूटी स्मेल। तो हमें ये समझ में आएगा कि यहां पर अगर फ्रूटी स्मेल आ रही है दैट मीन्स इट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, कार्बोक्सिलिक एसिड। सो स्टूडेंट्स, दीज आर वेरियस टेस्ट व्हिच आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई एन अननोन कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है या नहीं। सो दीज आर द वेरियस टिप्स। द रिएक्शंस व्हिच आर जनरली यूज्ड आर सोडियम, बट सोडियम की रिएक्शन अल्कोहल, फिनॉल दे सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड भी दे सकता है।
तो फिर हम क्या करते हैं, NaOH की रिएक्शन अल्कोहल नहीं देते हैं मगर फिनॉल देते हैं, तो फिर कंफ्यूज्ड। NaHCO3 की रिएक्शन ना नॉर्मल अल्कोहल देते हैं ना फिनॉल देते हैं, एल्डिहाइड कीटोन देते नहीं है, बट पैरानाइट्रोफिनॉल 2,4 डाइनाइट्रो फिनॉल या पिक्रिक एसिड ये रिएक्शन शो करते हैं। फिर हमने देखा अल्कोहल की रिएक्शन करा दी एसिडिक मीडियम में या H+ एज कैटलिस्ट, तो एस्टर बनेगा और एस्टर में फ्रूटी स्मेल होगी, तो यहां कंफर्म होगा फ्रूटी स्मेल की जो रिएक्शन है, ठीक है, ये कंफर्म करेगी कि the unknown compound is carboxylic acid. So बच्चों, these are the various steps to identify carboxylic acid in unknown compound on the basis of these tests. But now we have a problem. एक unknown compound है हमारे पास C3H6O2. अब C3H6O2 में सबसे पहले you confirm the presence of 2 oxygen atom. Minimum 2 oxygen atoms are required for carboxylic acid, ester. दोनों में, एस्टर में भी 2 ऑक्सीजन होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी 2 ऑक्सीजन होते हैं, लेकिन एल्डिहाइड में, कीटोन में, अल्कोहल में, फिनॉल में ऑक्सीजन तो है बट केवल 1 ऑक्सीजन होता है। सो इट कंफर्म्स कि भाई 2 ऑक्सीजन हैं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है। देन रिएक्शन विद सोडियम मेटल हमने कराया, और अगर हमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, ठीक है, इससे देन वी कंफर्म कि जो अननोन कंपाउंड C3H6O2, ठीक है, C3H6O2 इज व्हाट, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि अगर ये सोडियम से रिएक्शन करता है और H2 गैस यहां से एमिट होती है, दैट मीन्स ये रेडॉक्स रिएक्शन शो कर रहा है, एंड रेडॉक्स रिएक्शन विल बी शोन बाय व्हाट, carboxylic acid. So this is the balanced reaction for the reaction of sodium with carboxylic acid. It is redox reaction, hydrogen changing its oxidation state from +1 to 0. हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से 0 जा रहा है और सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +1 जा रहा है, ठीक है। NaOH की रिएक्शन अगर शो करता है तो H2O बनाएगा, मैंने आपसे बता ही दिया। NaHCO3 की रिएक्शन अगर होगी तो H2CO3 बनेगा। एक बार हम इसको लिख करके देख लेते हैं। सो दिस पर्टिकुलर रिएक्शन जो C में लिखी हुई है, this is the reaction of carboxylic acid with NaHCO3. The reaction is acid base reaction. यहां से क्या बनना चाहिए, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड and H2CO3. Well, H2CO3 can decompose to form H2O and CO2. तो यहां से गैस बबल्स बनते हैं और इससे पता चलता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, और ये रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड शो करते हैं। रिएक्शन इज एसिड बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड टू व्हाट, वीक एसिड। सो दिस इज वीक एसिड एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड। सो ऑलरेडी आई डिस्कस्ड कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसकी रिएक्शन हमने CH3OH से कराई, तो क्या होगा, इट विल फॉर्म एस्टर, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस CH3OH, दिस विल फॉर्म एस्टर एंड इट विल गिव फ्रूटी स्मेल। तो ऐसे वर्ड प्रॉब्लम जो आते हैं इनमें काफी यूजफुल रहती हैं छोटी छोटी सी रिएक्शन, सोडियम की, NaOH की, NaHCO3 की, CH3OH की, या किसी और अल्कोहल की भी हम करा सकते हैं, फिनॉल की भी करा सकते हैं। और हमें पता होना चाहिए कि जो एस्टर बनाया उसकी स्मेल फ्रूटी होती है। तो इस तरीके से यू कैन सॉल्व मेनी क्वेश्चंस टू, जिसमें हमें टारगेट दिया जाए कि कंपाउंड के बारे में बताना है कि इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, क्या कार्बोक्सिलिक एसिड है या नहीं है। तो उसके लिए ये सारी टिप्स काफी यूजफुल हो सकती है। सो हैप्पी लर्निंग स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.